फिल्म की शुरुआत में हमें एक देश मालदोवा दिखाया जाता है, जहां पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया था। अब मालदोवा को बचाने के लिए अमेरिकी सेना वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सारे ऑपरेशंस भी चल रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेरिकी सेना के जवानों के पास एक खास बात थी। उनके पास एक खास तरह का हेलमेट था, जिसमें ऐसे माइक्रोफोन होते थे कि वो उनसे बहुत ही साफ आवाज सुन सकते थे, चाहे आवाज कैसी भी हो। और इसके साथ ही उनके हेलमेट में एक खास तरह का कैमरा भी था, जिससे वो किसी भी तरह की चीज को देख सकते थे, चाहे वो दिन हो या फिर रात, वो सब कुछ आराम से देख सकते थे। उनकी रिकॉर्डिंग उनके बेस कैंप तक भी जाती थी। वहाँ पर एक सिपाही को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और एक अदृश्य चीज सैनिक पर हमला करती है। सिपाही को वो चीज नजर नहीं आती, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कहानी में डॉक्टर क्लाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अमेरिकी सेना के अड्डे पर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्लाइन ने एक लेजर लाइट बनाई थी। वो कहते हैं कि अगर ये लाइट आइस पर पड़ेगी तो आइस पिघल जाएगी, और अगर ये पानी पर पड़ेगी तो वो उसे जमा देगी। ये सब देखकर अमेरिकी सेना क्लाइन से कहती है कि हमें ये प्रयोग इंसानों पर करना चाहिए, लेकिन क्लाइन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ये चीज इंसानों के लिए नहीं बनाई है। उसके बाद डॉक्टर क्लाइन को भी बाकी सैनिकों के साथ मालदोवा भेज दिया जाता है, जहाँ पर युद्ध चल रहा था। यहाँ क्लाइन को एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया जाता है, जो उसी अदृश्य चीज का था जिसने जवानों पर हमला किया था। लेकिन उस वीडियो को देखकर क्लाइन को समझ नहीं आता है कि वो चीज क्या है। इसके बाद क्लाइन वहाँ एक लड़की फ्रांस से मिलता है। वो एक CIA एजेंट थी। वो एक कागज पर क्लाइन की सिग्नेचर लेती है, जिसमें लिखा था कि तुम यहाँ जो भी देख रहे हो या जो कुछ भी तुम्हें बताया जाएगा, तुम इसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताओगे। उन कागजों पर क्लाइन ने सिग्नेचर कर दिए थे। अब ये लोग उस वीडियो को दोबारा देखते हैं। वहाँ पर जनरल बोलता है कि जो भी युद्ध के मैदान से बचकर आता है, वो कहता है कि वो बहुत ही अजीब चीज है, जैसे कि कोई आत्मा हो, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर वो है क्या, जो किसी पर भी हमला करती है और उसे तुरंत मार देती है। लेकिन यहाँ फ्रैन कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से हमारे दुश्मनों के पास एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो खास तरह का सूट पहनते हैं और गायब होकर वो हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। तब क्लाइन कहता है नहीं, हमारे दुश्मनों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, वो ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते। हमें इस बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। वहाँ पर जनरल कहते हैं कि क्या आपके पास कोई प्लान है? क्लाइन बोलता है उसे जानने के लिए हमें उसके बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो देखने होंगे, ताकि हम उस चीज पर रिसर्च कर सकें कि आखिर वो है क्या। और इसके लिए मेरे पास एक खास तरह का कैमरा है, जिससे हम इसे और भी क्लियरिटी से देख पाएंगे। अब क्लाइन उस कैमरे को आर्मी के ट्रक के ऊपर लगा देता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो सभी सोल्जर्स उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। तभी कैप्टन वहाँ पर आता है, जो सबको बोलता है कि बैटल में आप जितने भी वेपन्स को यूज करते हैं, वो सभी क्लाइन ने बनाए हैं, इसीलिए तुम सबको क्लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इधर कैप्टन सबको बोलता है कि हमारी टीम एक मिशन पर गई थी, लेकिन अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि उस अदृश्य चीज ने उन पर हमला किया होगा, इसलिए अब हमें किसी तरह वहाँ जाकर उनकी जान बचानी होगी। अब वो सभी एक प्लान बनाते हैं कि वो अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर जाएंगे। उनके साथ क्लाइन और फ्रैन भी होगी। वहाँ पर क्लाइन का काम था कि वो सभी जवानों के हेलमेट में लगे कैमरे को मॉनिटर करेगा। वो उनके रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखेगा और फिर उनकी जांच करेगा। अब सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक दिन पहले बाकी सोल्जर्स मिशन पर गए थे और उनसे संपर्क टूट गया था। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब सभी सैनिक उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जबकि क्लाइन और फ्रैन ट्रक में थे। वहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर्स और स्क्रीन्स थी, जो सोल्जर्स के कैमरों से जुड़े थे। इन लोगों को उनकी जांच करनी थी। अब सभी सैनिक अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि कई सैनिक मारे गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन पर किसी भी तरह के हमले का कोई भी निशान नहीं बना था। क्लाइन ट्रक से अपनी टीम को बोलता है कि बाथ टब के नीचे कुछ है। जब सोल्जर्स उसे हटाकर देखते हैं, उसके नीचे एक सोल्जर छिपा हुआ था। वो एक दिन पहले ही एक मिशन पर यहाँ पर आया था। अब वो अपनी टीम से कहता है कि वो इनविजिबल चीजें बहुत ही खतरनाक है, जिसने सभी को मार डाला है। जल्दी यहाँ से निकल चलो, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। जब सैनिक उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, एक बार फिर से सभी इनविजिबल चीजें उन पर हमला करती हैं और उन्हें मारने लगती हैं। जो सैनिक ऊपर थे, वो रस्सियों के सहारे नीचे आने लगते हैं। वो चीजें उनका भी पीछा करती हैं। फिर क्लाइन को मौका मिल जाता है, वो इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। क्लाइन ने उस चीज को बहुत करीब से देखा था। वो भी उस इनविजिबल चीज को देखकर बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि उसने खुद कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब वो सभी यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। उस इनविजिबल चीज ने कई सैनिकों की जान ले ली थी। अब जो लोग वहाँ से भाग निकले थे, वो जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं। उनके साथ वो सैनिक भी था जो बाथ टब के नीचे छुपा हुआ था। क्लाइन अब उससे पूछताछ करता है, और इससे पहले कि वो सोल्जर उससे कुछ कह पाता, उनका ट्रक जमीन में लगे माइंस के ऊपर आ जाता है, जिससे जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और उनका ट्रक पलट जाता है। अब वो सोल्जर भी मर चुका था जो बाथ टब के नीचे छुपा हुआ था। सारे सोल्जर्स वहाँ से निकल जाते हैं। क्लाइन जाते वक्त अपना कैमरा भी अपने साथ लाता है, ताकि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो उस इनविजिबल चीज को दोबारा रिकॉर्ड कर सके। वो कैप्टन से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका किसी तरह से कोई संपर्क नहीं होता। सोल्जर्स का हेलमेट भी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया था। यहाँ क्लाइन अपने स्पेशल कैमरे से देखता है कि वो इनविजिबल चीजें उनके पास आ रही हैं, लेकिन तभी उनमें से एक इनविजिबल चीज वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि सड़क पर एक मेटल का घेरा बना हुआ था, जिसके कारण वो उन पर हमला नहीं कर पाते। अब जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं। पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वो घेरा उन बच्चों के डैड ने बनाया था, जिसका मतलब था कि उन बच्चों के पिता को इन बातों के बारे में पता था। अब वो अपने जनरल से भी संपर्क कर लेते हैं, और वो बोलता है कि जिस जगह पर आप लोग हैं,
वहाँ से आपको थोड़ा आगे आना होगा। अब उन सभी को किसी भी तरह उन अदृश्य चीजों की जगह से बाहर निकलना था। यहाँ क्लाइन के चारों ओर बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम इससे हथियार बनाएंगे जो हमें उन अदृश्य चीजों को मारने में मदद कर सकता है। और वो अपनी कैमरे की हेल्प से एक खास तरह की लाइट भी बनाता है ताकि वो उन अदृश्य चीजों को देख सके। उनके हथियार भी अब तैयार थे। अब वो सब यहाँ से निकलने लगते हैं। वो उस लाइट की हेल्प से उन अदृश्य चीजों को देख पा रहे थे। क्लाइन ने जो हथियार बनाए थे वो उसकी हेल्प से उन्हें मार रहे थे, लेकिन फिर भी वो अदृश्य लोग बहुत सारे सैनिकों को मार डालते हैं। लेकिन क्लाइन और कुछ सैनिक बच जाते हैं। आखिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर और टैंक्स आने वाले थे। उस समय वहाँ पर क्लाइन की लाइट भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अब उन्हें वो चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। इससे पहले कि वो चीजें उन पर हमला करती, यहाँ पर टैंक और हेलीकॉप्टर भी आ चुके थे। उनके टैंकों में वही कैमरा लाइटें थी जिनसे अदृश्य चीजें देखी जा सकती थी। कैमरे की रोशनी की मदद से इन्हें बिल्डिंग के अंदर 4 इनविजिबल लोग दिखाई देते हैं जो इंसानों की तरह दिखते थे। जब उन पर टैंक से हमला किया जाता है तो उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जो बच्चे उनके साथ यहाँ पर आए थे वो उनमें से छोटे बच्चे को मार देते हैं। उसकी बहन उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। क्लाइन जल्दी से बचे हुए लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू करता है तो जो चीजें उन्हें अभी मारने के लिए आ रही थी हेलीकॉप्टर की हवा से दूर हो जाती हैं। जाते समय क्लाइन उन अदृश्य चीजों पर बहुत सारा मेटल गिरा देता है, जिसकी वजह से कई अदृश्य लोग मारे जाते हैं। हेलीकॉप्टर में जाते समय वो देखता है कि ये अदृश्य लोग हर जगह फैले हुए हैं। उन सब ने हर तरफ तबाही फैला दी थी। वो अपने बेस पर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि अदृश्य लोगों ने उनका बेस भी नष्ट कर दिया था। अब इन लोगों को दूसरे कैंप में ले जाया जाता है जहाँ उनके साथ वही लड़की भी थी जिसका भाई मर चुका था और उसके पिता ने उन्हें इन मेटल से उन अदृश्य लोगों से बचाया था। ये लोग उस लड़की से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो लड़की बताती है कि मेरे डैड शहर में टैंक बनाने का काम करते थे। वो लड़की उसी शहर के बारे में बात कर रही थी जहाँ पर अदृश्य लोग हर जगह फैले हुए थे। उस शहर में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट भी था। क्लाइन अब समझ चुका था कि यहाँ पर जरूर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, लेकिन कब और कैसे उसे ये बात समझ में नहीं आती। तभी वहाँ पर जनरल आता है जो बहुत ही दुखी था और कह रहा था कि हमारे हजारों सैनिक मारे गए हैं और धीरे धीरे ये अदृश्य लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, फिर कोई नहीं बचेगा। क्लाइन कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये चीज क्या है। वो जनरल को बताता है कि हमारी दुनिया में 4 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आप सभी जानते हैं कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी कि अगर किसी भी चीज को -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा किया जाएगा तो वो अपना ओरिजिनल शेप खो देगी। और ये चीजें 5वें प्रकार की है, क्योंकि अगर ये किसी लोहे या मेटल के करीब आते हैं तब उनकी स्पीड धीमी हो जाती है और इनका टेम्परेचर भी बहुत ही ठंडा होता है। इसलिए जब भी वो किसी इंसान के करीब आते हैं वो इंसान मर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ठंडा पड़ जाता है और बर्फ की तरह जम जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फ्रेंड सभी को वहाँ पर पावर प्लांट की फोटोज दिखाती है जो कहती है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उनके पास एक खास तरह की तकनीक है जो टेम्परेचर को कम कर देती है और वो 5वें प्रकार की सैनिक बनाती है जिसे कोई नहीं देख सकता, यानी कि इनविजिबल सोल्जर्स। यहाँ क्लाइन कहता है कि हमें ऐसे हथियार बनाने होंगे जिससे हम उन्हें खत्म कर सकें। वो कहता है कि मैंने जितने भी हथियार अब तक बनाए हैं उन सबको मेरे पास लाओ। क्लाइन ने अपना काम शुरू कर दिया था और जल्दी वो हथियार बना भी लेता है। अब वो उन हथियारों को लेकर अपनी टीम के साथ पावर प्लांट तक पहुंच जाता है। तभी उनके सामने एक इनविजिबल सोल्जर आता है जिस पर उन्होंने अपने हथियारों से हमला कर दिया था और वो सोल्जर खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये था कि उन्होंने जो भी हथियार बनाए थे वो बहुत ही पावरफुल थे। यहाँ पर उन्हें पावर प्लांट को खत्म करना था जो इनविजिबल सोल्जर्स की टीम बना रहा था। वो वहाँ पर लैब में आते हैं और देखते हैं कि उन अदृश्य सोल्जर्स को कांच के चैम्बर्स में रखा गया है। वो बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ वायर से जोड़ा गया था जिसके कारण वो अभी जीवित थे और अगर वो उस वायर से अलग हो जाएं तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। बाहर सैनिक भी इन अदृश्य लोगों से मुकाबला कर रहे थे। वो अपने हथियारों से कई इनविजिबल सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन अब उन सभी ने अपना बहुत बड़ा शेप बना लिया था। वो सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। वहाँ क्लाइन और फ्रैन वायर को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे लैब की दीवारें भी हिलने लगती हैं। क्लाइन किसी तरह सभी वायर को अलग करता है जिसके कारण उन अदृश्य सैनिकों की टीम खत्म हो जाती है। इसके बाद क्लाइन यहाँ दूसरी लैब में जाता है जहाँ इंसानों का एक बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम रखा गया था और यहाँ के सभी अदृश्य सैनिक इस सिस्टम से जुड़े हुए थे, यानी कहीं न कहीं उनका सिस्टम अभी भी जीवित था। ये नर्वस सिस्टम इंसानों का था और इसी की मदद से उन अदृश्य सैनिकों को ऑपरेट किया जाता था। इस लैब में सबसे पहले इंसानों को लाया जाता था और फिर उनके शरीर को स्कैन किया जाता था और फिर उनका नर्वस सिस्टम बनाया जाता था और साथ ही वो उनके क्लोन यानी कि उनके डुप्लीकेट भी बनाते थे। फिर उन्हें कम टेम्परेचर पर रखा जाता था ताकि वो 5th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, जिसके बाद वो इनविजिबल सोल्जर बन जाते थे। अब ये काम आम इंसानों को रखकर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो उनके क्लोन्स तैयार करते थे। अगर उनके साथ ऐसा किया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए वो उनके क्लोन्स बनाते थे। फिर उन क्लोन्स को इस नर्वस सिस्टम से जोड़ दिया गया था। दरअसल यहाँ की सरकार पहले से ही ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन उनके कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हो गए जिसकी वजह से कुछ इनविजिबल लोग हर जगह फैल गए। लेकिन अब क्लाइन को पता था कि अब उसे क्या करना है। वो नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है जिससे अदृश्य लोगों के सभी नर्वस सिस्टम भी बंद हो जाते हैं और इस तरह क्लाइन ने पूरी दुनिया को उन अदृश्य सैनिकों से बचा लिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।